सड़क छाप गुंडा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और पत्रकार का चोला पहन लेने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे तब तो ये पत्रकार है ही नहीं, पत्रकार रहता तब तो हम कुछ इसकी मतलब मदद भी करते, ये तो मतलब नेतागिरी करता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया कि आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए। वो या तमिलनाडु पुलिस को कुछ ऐसे तथ्य मालूम हुए हों जो मुझे और आपको नहीं मालूम हो, और उस आधार पर लगाया गया वो गोपनीय बातें हों जो हाई कोर्ट के सामने रखी जाएँ, और हाई कोर्ट फैसला करेगा। हाई कोर्ट में एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो फैसला करता है। और ये जो एनएस ने लगाया है वो मदुरई जिले के जिलाधिकारी ने लगाया है, डीएम ने लगाया है। तो इसलिए भाजपा चाह के भी कुछ नहीं कर सकी। हो सकता है कि किसी भाजपा शासित प्रदेश में एनएस से हो सकता रहता तो वो नहीं लगता। और ये कल का छोकरा है मनीष कश्यप, तो राष्ट्रपिता पर ऐसी बातें करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों, मनीष कश्यप के लिए मोतिहारी से आज जन आंदोलन की शुरुआत हो गई है। जी हां, हालांकि मैं मोतिहारी नहीं जा पाया हूं, लेकिन हमारे साथ उस मुद्दे पे बात करने के लिए और मनीष कश्यप पे बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है अनबॉक्स भारत पे। जी धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मनीष कश्यप, सबसे पहले तो आप ये बताइए सर कि मनीष कश्यप पे आप अपनी क्या राय रखते हैं। जैसे अगर नाम आता है मनीष कश्यप तो आपके मन में क्या आता है? राय तो मैं अच्छी नहीं रखता हूँ। नहीं, फिर भी दर्शकों को बताएं। अब राय तो मैं ये रखता हूँ कि वो सड़क छाप गुंडा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और पत्रकार का चोला पहन लेने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता है ना ये। और अब तो मतलब मेरी जो राय थी, समझिए कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई एनएसए को लेके, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेके, तो तमिलनाडु सरकार की ओर से वकील थे श्री कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये मनीष कश्यप पत्रकार कहाँ है, ये तो चुनाव भी लड़ चुका है, मतलब नेतागिरी चुनाव लड़े। हाँ, चनपटिया से चुनाव लड़ा था ना उसने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे तब तो ये पत्रकार है ही नहीं, पत्रकार रहता तब तो हम कुछ इसकी मतलब मदद भी करते, ये तो मतलब नेतागिरी करता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया कि आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए। तो मतलब मेरा जो अब तक मानना था, जो मैं अब तक चैनलों पर बोलता आया था कि ये तो मतलब पत्रकार है ही नहीं, ये तो मतलब एक राजनीतिक दल का राजनीतिक एजेंडा चलाता है। यदि आप पत्रकार हैं तो सबसे पहली शर्त तो आपकी है कि आप तटस्थ होकर काम करें, है ना, निष्पक्ष होकर काम करें। आप पत्रकार और नेतागिरी एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप एक ही काम करना होगा। हाँ, आप दो नावों की सवारी करें। आप चनपटिया से चुनाव भी लड़िएगा और फिर ये भी कीजिएगा। और अभी कुछ सालों से, 2-3 साल से जो मनीष कश्यप का जो मतलब कार्यकलाप हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब इसने बिल्कुल भाजपा का झंडा थाम लिया हो और भाजपा से टिकट के जुगाड़ में हो और पूरे भाजपाई एजेंडा पर काम कर रहा था। तो ये जो कुछ था, इसी की मतलब परिणति ये हुई कि अभी वो मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है तमिलनाडु में। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी मतलब कड़ी धारा लगी है। और एनएसए जो मनीष कश्यप पे लगा, ये लगना उचित है कि नहीं? ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ मैं मान लेता हूँ, लेकिन एनएसए लगना कहाँ तक सही है? देखिए, एनएसए किस आधार पर लगाया है तमिलनाडु पुलिस, वो मुझे विस्तार से नहीं पता और शायद वो बातें विस्तार से आई भी नहीं है। एनएसए तो उस पर लगाया जाता है जिसकी गतिविधियों से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो। तो ऐसे बहुत मतलब वो गंभीर कानून है और उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, किसी के विरोध में नहीं होना चाहिए। भारत में पिछले कुछ सालों से एनएसए का काफ़ी दुरुपयोग भी हुआ है। जैसे यूपी में डॉक्टर कफील खान पर लगा दिया गया था। और एनएसए में इसलिए ये प्रावधान है कि उसमें हाई कोर्ट, मनीष कश्यप पे सही लगाया गया एनएसए। मैंने कहा कि मुझे ठीक से आधार नहीं पता है, इसलिए हो सकता है तमिलनाडु सरकार को या तमिलनाडु पुलिस को कुछ ऐसे तथ्य मालूम हुए हों जो मुझे और आपको नहीं मालूम हो, और उस आधार पर लगाया गया वो गोपनीय बातें हों जो हाई कोर्ट के सामने रखी जाएँ। और हाई कोर्ट फैसला करेगा। हाई कोर्ट में एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो फैसला करता है कहने से लगाना सही था या गलत था। तो वो बात तो अब चेन्नई हाई कोर्ट फैसला करेगा। जी लगातार आपने सुना होगा, क्योंकि आप लगातार मीडिया पे बोलते भी रहते हैं अलग अलग मुद्दों पे, तो आपने देखा होगा कि जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी, जब वो जेल गए थे, तो वहाँ पे क्या था कि ट्विटर पे पूरा एकदम ट्रेंड करता था, मनीष कश्यप का नाम ट्रेंड करता था। उस पर आपके क्या विचार है? और आज मोतिहारी से जन आंदोलन का ऐलान किया गया और काफ़ी भीड़ वहाँ पे जुटी है, इन सब चीज़ों पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि मनीष कश्यप ने जो कुछ किया वो मतलब स्पष्ट है कि उसका भाजपा के साथ कुछ ज़्यादा ही मधुर संबंध है। और ये जो आप तथाकथित जन आंदोलन की बात भी कर रहे हैं, तो ये जन आंदोलन जो हुआ है वो भी मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादातर भाजपाई लोग ही होंगे। तो सर, भाजपा के जब भाजपा का एजेंट उनको कहा जाता है या फिर जो भी कहा जाता है, तो फिर भाजपा वाले अब तक उनके लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं?
फिर एनएसए कैसे लग जा रहा है? क्योंकि अभी भाजपा सेंट्रल में तो चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, तो फिर क्यों मदद नहीं कर रही है? नहीं, नहीं चाहेगी कुछ नहीं कर सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि तमिलनाडु में भाजपा की सरकार नहीं है। तमिलनाडु में स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी डीएमके है, द्रमुक है, उसकी सरकार है। और ये जो एनएसए लगाया है वो मदुरई जिले के जिलाधिकारी ने लगाया है, डीएम ने लगाया है। तो इसलिए भाजपा चाह के भी कुछ नहीं कर सकी। हो सकता है कि किसी भाजपा शासित प्रदेश में एनएसए हो सकता रहता तो वो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से देखिए, मैंने तो मनीष कश्यप का एक वीडियो देखा था, काफ़ी वायरल हुआ था। उसमें वो महात्मा गांधी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा था और कह रहा था कि हम ये करते हैं, जश्न मनाते हैं, वो जो कि बहुत मतलब मुझे सुनकर दुख हुआ कि आप महात्मा गांधी कोई तेजस्वी यादव तो नहीं है। आप तेजस्वी यादव को क्रिटिसाइज़ कीजिए तो वो समझ में बात आती है, लेकिन महात्मा गांधी का दर्जा तो बहुत ऊपर है। वो तो राष्ट्रपिता थे, पूरी दुनिया में उनका सम्मान होता है। और ये कल का छोकरा है मनीष कश्यप, तो राष्ट्रपिता पर ऐसी बातें करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको ये भी मैं याद दिला दूँ, दर्शकों को याद दिला दूँ कि पुलवामा कांड के बाद मनीष कश्यप ने 2019 में पटना में गरीब कश्मीरी दुकानदार लोग आए हुए थे, उनके साथ जाके मारपीट की थी। अब बताइए, ये तो पत्रकारिता नहीं है। रोज़ी रोटी कमाने का हक तो सबको है। जैसे बिहारी मज़दूरों को हक है तमिलनाडु में जाके रोज़ी रोटी कमाने का, ऐसे कश्मीरियों को हक है बिहार आके रोज़ी रोटी कमाने का। आप मारपीट करने क्यों पहुंच जाइएगा? ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी है। इसको आप किसी भी आधार पर इसको आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। और मुझे तो कई बार लगता है कि आज जो मनीष कश्यप की दुर्गति हो रही है, शायद उन्हीं गरीब दुकानदारों की बददुआ की वजह से हो रही है। किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहिए आदमी को। अब मनीष कश्यप के साथ आगे क्या हो सकता है, अगर आपके नज़रों से देखा जाए कि क्या हो सकता है उनके साथ? अब देखिए, एनएसए जो है वो बहुत कड़ा कानून है, और अब जो कि है वो हाई कोर्ट के पाले में गेंद है। अब चेन्नई हाई कोर्ट जो है, मद्रास हाई कोर्ट वही फैसला करेगा। यदि हाई कोर्ट एनएसए पर मोहर लगा देता है तब तो मनीष कश्यप की मुश्किल काफ़ी बढ़ जाएगी। तब तो 1 साल तो आराम से जेल में रह जाएगा, और हो सकता है उसके बाद फिर एनएसए बढ़ाया जाए तो फिर और भी उसको कई साल जेल में लग जाएंगे। मतलब एनएसए बढ़ाया भी जा सकता है? क्यों क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है? यदि यदि आपकी गतिविधियों से लगातार खतरा रहे राष्ट्र को, तो ऐसा तो नहीं है कि 1 साल के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। इसमें ज़मानत मिलना भी कठिन होता है। अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो मदुरई सेंट्रल जेल में है मनीष कश्यप, तो वहाँ जेल में कुछ आत्मनिरीक्षण करेगा, है ना? जैसे फर्जी वीडियो बनाने के उस पर इल्ज़ाम थे कि फर्जी वीडियो बनाया गया, लोगों को मज़दूर का वेशभूषा पहना कर ये किया गया। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो जेल में आत्मनिरीक्षण करेगा। जो गलतियाँ हुई है वो जेल से बाहर निकल के गलतियाँ नहीं दोहराएगा। अभी तो बहुत कम उम्र का है, और जैसा कि उसकी माँ का बयान भी आ रहा है कि अब मैं मनीष कश्यप को ये सब काम नहीं करने दूंगी। हो सकता है माँ भी उसको कुछ समझाए। लेकिन जो भी हो, उसने बहुत वो एक गलत रास्ते पर चला गया। और बिहार में देखिए कि ये भी बिहार की पुरानी बीमारी है, जो जात पात की बीमारी है ना? कि आनंद मोहन जैसे खूनी को भी बहुत राजपूत लोग अपना हीरो बना देते हैं, लगता है महाराणा प्रताप है। उसी तरह मनीष कश्यप को भी बहुत लोग उसकी जाति के नाम पर हीरो बनाते हैं। सोशल मीडिया पर आप अजीबोगरीब देखिएगा, कुछ लोग लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप गरीबों की मदद करता था, राह चलते कोई दिख जाता था तो मदद करता था। हो सकता है उसने मदद की हो, अब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं उसका विस्तार से जानता हूँ। लेकिन जो काम मैंने कहा है कि आपने दुकानदारों के साथ जाके मारपीट कर दी, आपने गांधी जी को गंदी गंदी गालियाँ दे दी, आपने ये बना दिया, मतलब फर्जी वीडियो बना दिया, और एक बड़बोलापन का शिकार हो गया था। कहता था कि मैं इस सरकार को 180 दिन में गिरा दूंगा, है ना? 6 महीने में गिरा दूंगा। तो 2-3 महीने तो बीत गए हैं। नहीं, वो बोले थे कि आने के बाद गिरा दूंगा, जेल से आने के बाद। अब ये तो अब नई बात हुई है। ठीक है, देखा जाए कितने दिन में गिराता है। लेकिन देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति में अहंकार यदि आ जाता है तो वो उसके पतन का कारण बन जाता है। अहंकार किसी में नहीं आना चाहिए, अब कोई भी हो। मनीष कश्यप को लगा कि उसके बहुत सारे मतलब उसका व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग उससे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो सच तक या जो भी नाम है, तो उसको लगा कि थोड़ा उसमें मतलब मुझे लगता है कि अहंकार का पुट हो गया था। जी चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास।